स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। मेरे साथ मिलकर एक प्रार्थना का उच्चारण करेंगे। हमारे सबके जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है और भगवान हम सब में है। सब कुछ भगवान से ही है, भगवान का ही है और अंत में सब जाकर के भगवान में ही विलीन होते हैं। तो मिलकर के प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। आधे चुप ही बैठे हैं। जब साधु संतों के पास जाते हैं तब भजन में, सत्संग में, कीर्तन में साथ साथ गाना चाहिए। उससे अंतर मन आत्मा जुड़ जाती है उनके साथ। आइए मिलके गाते हैं। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे
जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, हर हर महादेव। लोहावट नाम पहली बार मैंने सुना और मुझे कहा गया कि मुझे लोहावट आना है। मैं आ तो पहले ही गया था, क्योंकि रास्ते में जितनी उम्मीद थी उतनी भीड़ गर्मी के कारण से नहीं मिली जो यात्रा कर रहे थे रामदेव बाबा के। फिर बीच में एक कोई पुराना परिचित आदमी था, उसका खेत था, उसमें रुक गया थोड़ी देर। फिर पता लगा, किसी ने कह दिया, बोले बाबा तो आए हो तो थो चले हो गए हो। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन मैंने यहां आकर के देखा, पहले भी मैं एक बार जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर की एक यात्रा पर निकला था और अब दोबारा आया हूं तो कई गुना ज्यादा उत्साह आप सब भाई बहनों के भीतर देख रहा हूं। आप सबकी श्रद्धा को, आपकी इस भक्ति को, निष्ठा को मैं स्वयं हृदय से प्रणाम करता हूं। हमारे मंच पर पूज्य संत महाराज श्री, शरीर में थोड़ा कष्ट होते हुए भी उनमें इतनी दिव्यता है, इतनी भगवत्ता है कि हम सबको आशीष देने के लिए आए। एक बार पूज्य महाराज श्री रामानंद जी महाराज, बलदेवानंद जी शास्त्री जी महाराज, दयानंद जी महाराज, बुद्धि प्रकाश जी, हनुमान दास जी, सभी आत्माराम जी आदि, सत्यानंद जी आदि सभी संतों का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। संत भगवान के रूप होते हैं, माता पिता ये भी भगवान के रूप होते हैं। हमें ऐसी दृष्टि चाहिए इस सृष्टि में। देखो ये जो स्थान है, वैसे तो यहां मुझे बताया गया लोहावट के बारे में सभी जाति वर्ग मजहब के लोग यहां पर रहते हैं, लेकिन यहां जैसा मुझे यहां के बारे में बताया कि यहां एक तो मैंने जाटों के बारे में हरियाणा में तो बहुत सुना था, लेकिन यहां पता लगा यहां भी जाटों का जोर बहुत जोरदार है। तो बाकी सभी बिश्नोई, जाट समाज, ब्राह्मण समाज, मेघवाल आदि सभी समाजों के लोग, माने सुथार, भील और दर्जी, सोनार, छीपा, प्रजापत, सभी नाई, राव, लोहार, सब जातियों के लोग बहुत प्यार मोहब्बत से यहां पर रहते हैं। और अनेक संत महापुरुषों ने भी यहां पर उपदेश दिए और खास करके जम्बेश्वर भगवान के भी उपदेश इस धरती पर हुए। जिया ने जुक्ति, मुआ ने मुक्ति। अब ये इतना बड़ा शब्द है कि भाई युक्ति पूर्वक जीवन को जियो। जिसको जीवन जीने की युक्ति नहीं आती है वो जीवन को क्या खाक जी रहा है। तो फिर तो यूं तो डांगर पशु भी जी रहे। जो युक्ति पूर्वक जीता है फिर उसी की मुक्ति होती है, युक्ति से ही मुक्ति है। और जीवों से लेकर के वृक्षों से लेकर के सबकी रक्षा और सुरक्षा के लिए यहां पर शहादत भी हुई। यहां परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह जी और शहीद बीरबल बिश्नोई, शहीद गंगाराम बिश्नोई, शहीद गोपाल, शहीद शैतान सिंह बिश्नोई, अलग अलग यहां पर वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। इस धरती को प्रणाम करते हुए और आपकी भीतर भी मैं वही शौर्य, वही जज्बा, वही पराक्रम देखता हूं। कुछ बातें सार संक्षेप से कहता हूं। देखो भाई, 1-1.5 घंटे में आपको जो मैं जानता हूं उसको कहने की कोशिश करूंगा और कुछ अंत में करवाऊंगा भी। देखो भाई, खाली सुनने से बात बनती है नहीं। जैसा हम सुनते हैं और जैसा हम जानते हैं वैसा जीना शुरू करें तो बात बनती। तो आज मुझे पूरा विश्वास है जो आप सुनेंगे, जो आप जानते हैं वैसा आप करेंगे।
और मुझे सारे वर्गों के लिए बात करनी है। इधर मां बहन बेटियां भी बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में, इनको भी मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। मैं मां को धरती पर भगवान का अवतार मानता हूं। देखो, हम कहते तो हैं कि भगवान तूने जन्म दिया, लेकिन हकीकत यह है कि इस धरती पर सभी को मां ने जन्म दिया है, इसलिए सबको धरती पर जन्म देने वाली ये मातृशक्ति है। उस मां का सबसे ऊंचा सम्मान होना चाहिए। हम साधु संत महात्मा चाहे घर परिवार छोड़ दिया हो, लेकिन हम भी मां की कोख से ही पैदा हुए, कोई आसमान से नहीं गिरे। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, जितने भी तमाम महापुरुष जिनको हम भगवान की उपाधि देते हैं, आपने देखा होगा बहुत से पुरुष 6 धागे वाला जनेऊ पहनते, वैसे 3 ही धागे होते हैं जनेऊ के। एक धागा प्रतीक होता है ऋग्वेद का, दूसरा यजुर्वेद का, तीसरा सामवेद का, और जो गांठ होती है वो अथर्ववेद की प्रतीक होती है। इसी को 3 धागों को त्रय विद्या भी बोलते हैं, ज्ञान कर्म उपासना की। और इसी को अलग अलग पितृ ऋषि ऋण देव ऋण का प्रतीक मानते हैं। तो मैंने कहा भाई 6 धागा का जनेऊ क्यों पहन रखा है? बोले अपनी बीरबानी को भी पहन रखो है ना, अपनी पत्नी को भी। मैंने कहा पत्नी ने क्यों पहनना नहीं? बोले स्त्री अपवित्र होती है ना। मैंने कहा भाई यदि स्त्री अपवित्र होती है तो उससे पैदा होने वाला पुरुष कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। तो यदि स्त्री अपवित्र है तो उससे पैदा होने वाला पुरुष तो और ज्यादा अपवित्र होना चाहिए। यदि पुरुष पवित्र है तो उसको पैदा करने वाली मां उससे भी ज्यादा पवित्र होती है। इसलिए माताओं को जनेऊ भी पहनना चाहिए। हम अपनी बेटियों का जनेऊ करवाते हैं वहां आचार्य कुलम में, गुरुकुलम में, आप देखते हो टीवी के ऊपर। मैं खुद जनेऊ कराता हूं उनका, और उनको वेद पढ़ाते हैं। और मैंने देखा है, पढ़ाई लिखाई की बात हो, पवित्रता की बात हो, मेहनत की बात हो, आज तो बेटियों ने भाई बेटों को भी पीछे छोड़ दिया। इसलिए अपने घर की मां बहन बेटियों का खूब आदर किया करो। और पहले राजस्थान में थोड़ी गड़बड़ी हुआ करती थी, यूं तो थोड़ी थोड़ी और भी जगह होती थी, अब मुझे लगता है वो कम हो रही होगी। अभी तो ये भ्रूण हत्या इधर ज्यादा नहीं होती ना, बिल्कुल नहीं होती। एकदम सच्ची बात कह रहे हो ना। तो भ्रूण हत्या यहां बंद हो गई है, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं इसका अभिनंदन करता हूं। ऐसा ही होना चाहिए एक आदर्श सभ्य समाज में। और गो हत्या होती नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं होती ना। आजकल ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज सुबह सुबह मेरे से पत्रकार पूछ रहे, बाबा जी गो हत्या हो रही है पूरे देश में अलग अलग जगहों पर। मैंने कहा भाई कुछ लोग कुरान और बाइबल का सहारा लेकर के गाय की हत्या करते हैं। मैं आपको एक बात डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, कुरान और बाइबल से लेकर के दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में गो हत्या के लिए नहीं लिखा हुआ है। जो कुरान और बाइबल की आड़ में गो हत्या करते हैं वो धर्म के नाम पर बहुत बड़ा पाप है, कलंक है, उनको कभी माफ नहीं करना चाहिए। और कुछ जो बेईमान नेता खड़े होकर के बोलते हैं, मैंने सुना पिछले दिनों एक कश्मीर से बयान आया कि मैं यहां चौराहे पर गाय की हत्या करूंगा। ऐसी बातें करते क्यों? अब देखो यहां हमारे सीमा पर जो मुसलमान भाई रहते हैं और सीमा के पार जो उधर मुसलमान भाई रहते हैं पाकिस्तान में, वो भी जिनको हम थार पार कर गाय कहते हैं, साहिवाल और राठी गाय कहते हैं, उनको लाखों की संख्या में पालते हैं। यहां मजहब कहां आ गया भाई? इसलिए गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए भाई, ये पाप है। कोई भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। सब जीवों को समान रूप से जीने का अधिकार है। ये भी बात इधर पूरे राजस्थान में हमारे जम्बेश्वर भगवान जी ने इसका विशेष प्रचार किया। हम जम्बेश्वर भगवान का भी इस बात के लिए बहुत उपकार मानते हैं कि उन्होंने धरती के ऊपर सब जीवों के ऊपर दया का उपदेश दिया। सब वृक्षों से लेकर के, हिरण से लेकर के, सब में भगवान का वास है। अब बताओ सृष्टि के कण कण में भगवान है कि नहीं? आप बताओ ना। सब सृष्टि के कण कण में भगवान है, तो गाय भैंस में भी भगवान है और मुर्गा में भी भगवान है। मैंने सुना इधर मुर्गा तो कुछ लोग खाते हैं, कोई नहीं खाता। शायद लगता है यहां खाने वाले आए नहीं है। हाँ, नहीं तो बाजरे का मोटा सा ठीकड़ा बना करके मैंने सुना वहां तो पूरा साबुत का साबुत मुर्गा ही रख दे। तो आप अच्छी बात है
यह मुर्गा खाने वाले भी नहीं है, किसी जीव की हत्या करने वाले नहीं है। इसका मतलब आप तो सीधे ही भगवान के बंदे हो। बहुत बहुत प्रणाम है आपको, अच्छी बात है। मांसाहारी मनुष्य का भोजन नहीं हो सकता। और कुछ कहते हैं मांसाहार नहीं करेंगे तो शूर कैसे बनेंगे। मांसाहार करने वाला व्यक्ति शूर नहीं होता है, वो क्रूर होता है। शूर और क्रूर में फर्क होता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हमारे तमाम ऋषिमुनि और बड़े बड़े हमारे वीर महापुरुष वो शूर थे, लेकिन भगवान राम जी मांसाहार नहीं करते थे। भगवान कृष्ण जी मांसाहार नहीं करते थे। अर्जुन जैसा योद्धा, भीम जैसा योद्धा, वो मांसाहार नहीं करते थे। अरे जितनी ताकत घी दूध में है, दुनिया की किसी चीज में ताकत नहीं होती। घी दूध खाओ पियो, भगवान ने कितना बढ़िया बना रखा। ये मांस मदिरा खाने पीने की चीज है। आजकल तो इधर अच्छी बात है, मैंने कोई दुकान पर इधर अंडे नहीं देखे, नहीं तो उधर दिल्ली में जाओ, मुंबई में जाओ, हरियाणा में पहले कोई अंडा नहीं खाता, उधर भी जाओ तो खेत खेत में वो पोल्ट्री हाउस बने हुए और नाम रखा शर्मा पोल्ट्री हाउस। और पंडित जी भी धर्म भ्रष्ट हो गए, शर्मा पोल्ट्री हाउस। भाई ये काम गड़बड़ है भाई। सुनो, अच्छा बताओ, मुर्गी का क्या खाने लग जाते हैं? कुछ तो मुर्गी साबुती खा जाओ, कुछ मुर्गी का बोले अंडे में तो जीव नहीं होता। भाई जीव नहीं होता है तो क्या होता है वो बता दे। अब मैं बताता हूं, जो पीछे से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? लैट्रिन ही बोले। तो यदि ये मुर्गे के अंडे में जीव नहीं होता तो वो मुर्गी की लैट्रिन होती। और ये खाने वाले क्या बताते हैं? बोले मुर्गी के अंडे में ना प्रोटीन होता है। अरे प्रोटीन नहीं, वो पोटी होता है। मुर्गी की पोटी खा रहे और प्रोटीन बता रहे हैं बौड़े। ये कोई खाने की चीज है? गू खा रहे। हम बालक थे तो गांव में पैदा हुए, तो हम तो किसान के घर में पैदा हुए, अनपढ़ माँ बाप थे, गांव में गाय भैंस भेड़ ऊंट सब चराए हमने। तो देखो वे जमींदार है, सब किया हुआ है हमारा। और देखो यहाँ बच्चे भी बहुत हैं, माताओं बहनों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, जवान भी, बच्चे भी बहुत हैं। बच्चों याद रखना एक बात, तुम गरीब घर में पैदा हुए हो कि अमीर घर में पैदा हुए हो, कि थारे बाप के पास में 50, 100 बीघा, 500, 1000 बीघा जमीन है, कि तुम्हारे बाप के पास में रहने के लिए खाली एक कोठड़ी है, ये कोई मायने नहीं रखता। हमको भगवान ने कितने बड़े कितने छोटे परिवार में पैदा किया, हमें किस जाति में पैदा किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान ने हमको इंसान के रूप में पैदा कर दिया, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने हमको आदमी बना दिया, हम सब कुछ अपने आप बन जाएंगे। हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, अभिनेता बन सकते हैं, साधु बन सकते हैं, फकीर बन सकते हैं, वजीर बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। एक इंसान चाहे तो दुनिया में सब कुछ बन सकता है। इतनी ताकत एक एक इंसान को भगवान ने बिना किसी पक्षपात के दी। मैं आप सब लोगों के सामने बैठा हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टियों का बनाया हुआ आदमी नहीं हूं। राजनीतिक पार्टियों को हमने ताकत दी होगी, राजनीतिक पार्टियों ने हमको ताकत नहीं दी है। किसी कंपनी ने हमको नहीं बनाया। एमएनसीज बड़े बड़ी एजेंसियां होती हैं, बड़ा बड़ा चक्रव्यूह होता है कि कोई आदमी बड़ा कैसे बनता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार होता है आगे पीछे। भैया हम अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुए हैं, गाय भैंस चराई है, खेती बाड़ी की है और सरकारी स्कूल में पढ़े। इधर अभी प्राइवेट स्कूल ज्यादा नहीं है, आस पड़ोस के गांव में मैंने देखा है, अभी होने लग गई, शिक्षा का व्यवसायीकरण भी हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो जो भी है। लेकिन एक बात कहता हूं सब जवानों से, या बहुत सी बहन बेटियां बैठी हैं, छोटी उम्र के बच्चे बैठे हैं। देखो बच्चों, और ये बड़ों के लिए भी बात समान रूप से लागू है, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है पुरुषार्थ। सुन लो सब, जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है? बोलो, पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ को 4 शब्दों में हमारे यहां पर बोला गया, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसको सब कुछ सिद्ध होगा जीवन में जो पुरुषार्थ करता है। खेती में पुरुषार्थ करो, मां बहन बेटियां घर में पुरुषार्थ करें, बच्चे स्कूल में पुरुषार्थ करें, अध्यापक उनको पढ़ाने में पुरुषार्थ करें, हम जैसे साधु संत महात्मा देश को अच्छा बनाने के लिए, सेवा करने के लिए पुरुषार्थ करें, नेता है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करें, हमारे बीएसएफ के जवान जो है देश की सीमाओं की सुरक्षा में, रक्षा में पुरुषार्थ करें।
सारा देश मिलकर के पुरुषार्थ करेगा तो हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यही तो विश्व गुरु होना है भारत का। खाली नारे लगाने से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। नारे भी हम लगाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि हम अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से एक ऐसा परम वैभवशाली भारत बना के जाएंगे जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां भी हम पर गौरव करें, फक्र करें। ऐसा पुरुषार्थ करना है सबको। देखो भाई, मैं साधु हूं, सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाता हूं और रात को 10-11 बजे सोता हूं। रोज 18 से 20 घंटा मेहनत करता हूं, 18 से 20 घंटा मेहनत करता हूं। उसमें 2 से 4 घंटा योग ध्यान साधना अपनी अलग करता हूं, सबको अलग करवाता हूं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन शिविर भी ना हो सुबह मेरा, उस दिन भी कम से कम 2 घंटा की अपनी योग साधना। सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग। क्या बोला? सुबह सुबह और दिन भर। ये 2 ही सूत्र हैं जीवन के। सुबह सुबह योग करो, प्राणायाम करो। आपको बता के जाऊंगा, आज करवा के भी जाऊंगा। भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति होगा, सब करवा के जाऊंगा, सिखा के जाऊंगा प्रैक्टिकल। टीवी पर तो देखा है आप लोग, यहां प्रैक्टिकल भी करवा के जाऊंगा। बाह्य प्राणायाम, नोली क्रिया, फिर उज्जाई, फिर ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, फिर ओम और सूर्य नमस्कार, बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा। मैं तो रोज सुबह उठ करके एक बार कम से कम पसीने में नहाता हूं। स्वस्थ रहने का मंत्र भी है, सुबह उठ करके एक बार पसीने में नहाओ और जो वो पसीना सूख जाए तब पानी से नहाओ। जो ऐसा करेगा जिंदगी में 1 रुपए भी बीमारी में और बुराई में खर्च नहीं होगा, ये गारंटी की बात है। 2 जगह बहुत खर्चा हो रहा है, एक बीमारी में और दूसरा बुराइयों में, बीड़ी, सिगरेट, शराब। अच्छा, तुमने सब बात बताई, अब ये भी पूछ लेता हूं, लगे हाथ। नशा नहीं करता कोई भी? ए बताओ, तुम बताओ, अंदर की सारी जानो। बीड़ी, सिगरेट, शराब और वो काली काली भी दवाई खावे यहां। अब की बार पकड़े गए भाई। ये देखो, ये काम गड़बड़ है। बुराइयों को कभी, हम बचपन में गाया करते थे, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। ये देखो भाई, ये नशा की ना फिर आदत पड़ जाती है। और एक बात याद रखो, एक बुरी आदत अपने जिंदगी को तबाह कर सकती है। एक भी बुरी आदत मत रखो भाई। खाने की बुरी आदत, पीने की बुरी आदत। मैंने सुना राजस्थान में सूखा बहुत है, लेकिन दारू अठे भी घनी मिला है। अरे भाई, ना ना, अपने पीने की चीज नहीं है भाई। ये माताएं बहनें तो नहीं पीती ना, कोई नहीं पीती। तो थारे भीतर कोई कमी तो नहीं आई ना दारू ना पीने से? हम भी नहीं पीते, ये बच्चे भी नहीं पीते भाई। यदि ये बढ़िया चीज है दारू, तो बालकों से लेकर के मां बहन बेटियों को सबको पिलाओ। और भाई बुरी चीज है तो सारे के सारे छोड़ दो। क्या जरूरत है भाई इसकी? गांव का पैसा इन दारू बेचने वालों के पास जा रहा है। गांव का पैसा इन बीड़ी सिगरेट शराब बेचने वालों के पास में, नशा बेचने वालों के पास जा रहा है, दवा बेचने वालों के पास जा रहा है। सुबह सुबह योग करना शुरू कर दो और दिन भर कर्मयोग, मेहनत, पुरुषार्थ करना शुरू कर दो। मैंने कहा जिंदगी में ना कोई बीमारी रहेगी, ना कोई बुराई रहेगी, पूरा जीवन सुखी हो जाएगा। डॉक्टरों की लाइन लगी पड़ी है। अब यहां आशीर्वाद लेने भी आए तो बोले बाबा मैं डॉक्टर हूं। मैंने कहा आज तेरा धंधा चौपट करके जाना है। डॉक्टर साहब घबराइयो मत। कुछ आलसी लोग होंगे वो थारे हिस्से में रहेंगे,
कुछ कुछ आलसी लोग रहेंगे, वो डॉक्टर के पास भी जाएंगे, दवा लेने भी जाएंगे, लेकिन जो हमारे काबू में आ गया ना, जो हमारे साथ लग गया, ना उसके जीवन में कोई बीमारी रहेगी, ना उसके जीवन में कोई बुराई रहेगी। मैं एक ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं, जब सुबह सुबह हिंदुस्तान का सैटेलाइट से फोटो खींचा जाए ना, तो सारा हिंदुस्तान योग करता हुआ नजर आना चाहिए, मेहनत करता हुआ नजर आना चाहिए। सुबह सुबह उठो, ए जवान बच्चों, सुबह सुबह उठ करके कम से कम 5 किलोमीटर की दौड़ लगाया करो। बाबा अभी भी दौड़ लगाता है। जो आजकल तो बच्चे फेसबुक ट्विटर बहुत देखते हैं ना, मेरा भी ऐसे तो बैंक अकाउंट नहीं, लेकिन फेसबुक का अकाउंट जरूर है, ट्विटर का अकाउंट है, बहुत बड़ा है वो भी। 50 लाख से ज्यादा फेसबुक पर है, 5 लाख से ज्यादा ट्विटर पर है। जो फेसबुक देखते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, उसमें आप एक टाइप करके डाल देना, बाबा रामदेव रेसलिंग। कुश्ती देखिए मेरी? हाँ देखिए। चलो, मैं कुश्ती भी करता हूं, मैं कबड्डी भी खेलता हूं, मैं फुटबॉल वॉलीबॉल भी खेलता हूं, मैं दौड़ भी लगाता हूं, मैं योगासन भी करता हूं, मैं दंड बैठक भी लगाता हूं, मैं प्राणायाम ध्यान भी करता हूं। बोले बाबा यही काम करो कि और कुछ भी करो? ये तो थोड़ी देर का काम है भैया, 1-2 घंटे का, बाकी दिन भर तो और दूसरा काम है। मैं इन सारे जवानों से कहूंगा, सुबह उठ करके कम से कम 5 किलोमीटर की दौड़ लगाना, सदा जवान रहोगे, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। अब पड़े रहते हैं सुबह सुबह धड़ पकड़े, रजाई में से, गुदड़ी में से बाहर ही नहीं निकलते। सुबह सुबह कोई चारपाई पर नहीं मिलना चाहिए। 4 बजे के बाद बिस्तर छोड़ दो। एक नियम ले लो आज से कि हमें 4 बजे के बाद बिस्तर पर सोए रहना। जोर से बोलो, 4 बजे के बाद किसी को बिस्तर पर रहना नहीं रहना, किसी को नहीं रहना। सुबह सुबह उठो, उठ करके व्यायाम करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, ये काम करो ना।